किस्सा इस गांव का है जहां वक्त रक्स आ गया है। सरसब्ज कहीत, खामोश दरिया की किनारी और रात की सन्नाटी में दूर से आती घंटियों की आवाज। ये कहानी महक और फराज की है। महक गांव की मासूम लड़की जिसकी आंखों में ख्वाब भी इतनी ही सच्ची थी जितनी उसकी मुस्कुराहट। फराज शहर से आया हुआ वो नौजवान था जो जिंदगी की तेज रफ्तारी से अकता कर उस गांव में कुछ दिन गुजारने आया था। पहली मुलाकात महक पहली बार फराज को दरिया की किनारी देखते हैं। फराज किताबों में गम बैठा है, वह चल रही है, दरिया की लहरें मधुर मौसीकी बखेर रही हैं। महक के कदम भी इख्तियार उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या कर रही हैं आप? महक ने मासूमियत से पूछा। फराज ने सर उठाकर देखा। किताबें पढ़ रहा हूँ, तुम दरिया देखने आई हूँ, ये बहुत कुछ कहता है। महक की बात सुनकर फराज मुस्कुरा दिया। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी भारी नहीं थी। वो उन दोनों के दरमियान एक अनदेखी रिश्ते की इब्तिदा थी। मोहब्बत का नर्म रंग वक्त गुजरने के साथ महक और फराज की मुलाकातें मामूल बन गई। कभी दरिया की किनारी, कभी खेतों में और कभी गांव की गलियों में चलते हुए। फराज को महक की सादगी, इसकी बातों का अंदाज और आंखों की मासूमियत ने जकड़ लिया था। महक को फराज में वो दुनिया नजर आई जो उसने कभी देखी न थी। वो ख्वाब, वो किताबें, वो बातें जो महक ने सिर्फ किसी कहानियों में सुनी थी, फराज उसके लिए हकीकत लेकर आया था। इश्क का जुनून महक को एहसास हुआ कि वो फराज को चाहने लगी है। मोहब्बत का ये जज्बा नर्म था, खामोश था, मगर शदीद था। एक दिन दरिया किनारी बैठी महक ने फराज से कहा, आप वापस चली जाएंगे ना? फराज चौंक गया। शायद, लेकिन तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? महक ने नजर झुका ली। बस वैसी है। फराज ने महक की आंखों में वो बात है जो हर कोई जानता ही पढ़ ले, जिसे वो जबान से नहीं कह पा रही थी। मगर फराज को खुद अपनी दिल की हालत का अंदाजा नहीं था। मोहब्बत का एतराफ। एक शाम फराज ने महक को दरिया की किनारी बुलाया। इस दिन दरिया की लहरें तेज थीं। हुआ में एक बेचैनी थी। महक, शायद मुझे तुमसे कुछ कहना है। फराज ने नजरें झुकाकर कहा। क्या कहना है? महक ने धड़कती दिल के साथ पूछा। मैंने कभी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम्हारी बगैर ये जगह, ये दुनिया अधूरी लगती है। शायद ये इश्क है। महक की आंखों में आंसू आ गई। फराज, इश्क कभी शायद नहीं होता, ये तो होता है या नहीं होता। फराज ने महक का हाथ थाम लिया। दोनों की दरमियान खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में वो सब हैं कुछ था जो अल्फाज कभी बयान नहीं कर सकती थी। वहशत का रंग, मोहब्बत का ये रंग ज्यों ज्यों गहरा होता गया। दोनों के लिए दुनिया की हकीकतें बदलने लगी। फराज की शहर वापस जाने का वक्त करीब आ रहा था। तुम मेरे साथ चल सकते हो महक? फराज ने एक दिन पूछा। महक ने अफसरदगी से कहा, ये गांव, ये दरिया, ये मेरा सब कुछ है। मैं यहां से नहीं जा सकती। लेकिन तुम क्यों नहीं यहीं रह जाती? फराज ने महक को समझाने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी शहर से जुड़ी है, मगर महक के लिए उस मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया था। जुदाई। फराज की जाने का दिन आ गया। महक ने दरिया की किनारी खड़ी होकर फराज को जाती देखा। इस दिन दरिया की लहरें चीख रही थीं। हुआ में मातम था। महक की आंखों में आंसू थी, मगर उसने एक लफ्ज नहीं कहा। फराज ने आखिरी बार पलट कर देखा, मगर वो कुछ नहीं कह सका। इश्क की वहशत। फराज की जाने के बाद महक के लिए सब कुछ बदल गया। दरिया का किनारा खामोश हो गया, कहत वैरान लगने लगी। महक का दिल इस वहशत में गुम हो गया जो इश्क की बगैर मुमकिन नहीं। एक दिन वो दरिया की किनारी गई और घंटों वहां बैठकर रोई। इसकी आंसू दरिया में गिरती रही, मगर फराज वापस नहीं आया। इश्क की हकीकत। कई साल बाद फराज दोबारा इस गांव आया। दरिया की किनारी वही पुराना सुकून था, मगर महक वहां नहीं थी। लोग कहते हैं महक ने दरिया को अपना राजदार बना लिया था। फराज ने दरिया की किनारे बैठकर वो किताब खोली जो महक को पसंद थी। इस पर चंद लफ्ज लिखे थे। इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, पर वो वहशत है, मोहब्बत की आखिरी हकीकत है। फराज की आंखों में आंसू आ गई। इसने है दरिया की लहरों को देखा जो आज भी वही कहानी सुना रही थी। ये कहानी मोहब्बत की उस नर्म जज्बी से शुरू हुए जो वहशत में ढलकर अपनी अरूज पर पहुंचा। ये वो मोहब्बत है जो वहशत में ढलकर अपनी अरूज पर पहुंचा थी, जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी, मगर उनका मुकद्दर जुदा कर दिया।